कजन के साथ भी ज्यादती हो गई। उसने की है ज्यादती तो वो हमेशा से ऐसा ही है, खुद पसंद। लंदन जाके तो और भी उड़ने लगा है। क्या वहीं रहता है? हाँ, वो वहीं रहता है। मेरे ख्याल से मैं तुम्हें पहले भी उसके बारे में बता चुका हूँ। हाँ, बस हल्का फुल्का सा याद है मुझे। वैसे हम इतने करीब नहीं हैं और तुमने आज खुद अपने आंखों से भी देख लिया। अजीब सा है वो। मेहमद, बस मैं अभी आती हूँ मुंह धोकर। मैं चलूं क्या साथ? नहीं, चली जाऊंगी मैं। मेरा तुमसे फौरन मिलना जरूरी है। ये लड़के कौन है? अम्मी जान बताया तो था मैंने, आपसे मुलाकात के लिए आई है। तो फिर जो बात करनी है करे मुझसे। अच्छा, नाम क्या है इसका? अपना तारुफ खुद ही दे दो ना। मेरा नाम जुमाना है। तौबा तौबा, जुमाना भी कोई नाम हुआ? बाबा को पसंद था तो रख दिया, और मुझे भी अपना नाम बहुत पसंद है। ये बहुत खूब काम किया उन्होंने। अम्मी, आप ये ज्यादती कर रही हैं। नहीं नाइला आंटी, कोई मसला नहीं। वैसे आपका नाम भी बहुत खूबसूरत है। मेरी दादी का भी यही नाम था। बहुत बावकार खातून थी, बहुत पुरकशिश थी। जवानी में बहुत दिल जीते उन्होंने, और मैं भी उन्हीं पर गई हूँ। आफत मिलाहत कहते थे सब उन्हें मोहल्ले में। हंसो मत लड़की, सच कह रही हूँ मैं। और तुम भी यूं जवान लड़कियों की तरह खिलखिलाकर हंस रही हो। अरे अम्मी, आप ये क्या कह रही हैं? अगर आप मुझे इजाजत दें तो क्या कुछ देर हम अकेले में बात कर सकते हैं? देखा, काफी अक्लमंद लड़की है ये। जोया, चलो बेटी। आपने अपनी जवानी में कैसे दिल जीती, ये जानने का बहुत शौक है। ये जानने का इतना शौक है तो इसका मतलब इश्क और मोहब्बत के मामले में तुम्हें भी खासी दिलचस्पी है। नहीं तो, बल्कि मेरा मामला तो बिल्कुल ही उल्टा है। न मेरे दिल में इश्क के लिए जगह है और न ही दिमाग में। लेकिन आपकी कहानी सुनने का दिल जरूर चाहता है। मैं जब भी अपनी जवानी में गली से गुजरती थी ना, तो पूरा मोहल्ला खिड़कियों से झांक झांक के मुझे देखा करता था। गुमराह भी तो बहुत माहिर निकली, देखे ना, फौरन उन्हें काबू कर लिया। हाय, देखते हैं, लगता है काम बन जाएगा। मैंने कहा था ना नेहान आपा, हमारी जुमाना सबसे अलग है। आपने अपनी अदाओं से सबको पागल बना दिया था। मेरी जान। आपकी जगह मुझे वाकई बहुत पसंद आई। अगर हमारी शराइत पे बात बन गई तो समझे कि मामला तय है। हर किसी की नजर है इस जगह पर, थोड़ा जल्दी कीजिए। हम बहुत जल्द आपसे राब्ता करते हैं। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। भाई, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। यार, आप ठीक तो है ना? फोन पर भी आवाज कुछ अजीब सी लग रही थी आपकी। यह सब आयजा से मिलने का असर है। किससे मिलने का? कपाडोकिया वाली जूलियट। आपने उसे ढूंढ लिया? क्या आप सच कह रहे हैं भाई? हाँ बिल्कुल, और वो भी हमारे कजन की गर्लफ्रेंड के तौर पर। नहीं यार। कपाडोकिया वाली जूलियट हमारे कजन मेहमद की गर्लफ्रेंड आयजा है। आयजा, आयजा। मैं ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। शुक्रिया कहने की कोई जरूरत नहीं।
चलो आओ, मैं तुम्हें ऊपर तक छोड़। नहीं, मैं थोड़ा आराम करना चाहती हूँ। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। खुदा हाफिज। आयजा, यास्मीन, मैंने उसे देख लिया। चलो अंदर। मेहमत का कजन है वो, यकीन आ रहा है तुम्हें? चलो अंदर चलकर शुरू से बताओ मुझे, ठीक है? बैठ के बात करते हैं। तो क्या मेहमत को पता चला कि तुम उसे पहले से जानती हो? कुछ कहा उसने? नहीं, उसे अंदाजा नहीं हुआ। कहीं मैं ख्वाब तो नहीं देख रही ना? अरे नहीं, ये कोई ख्वाब नहीं हो सकता। अलबत्ता डरावना ख्वाब हो सकता है। अच्छा, मैं तुम्हारे लिए अच्छी सी चाय बना दूं क्या? नहीं चाहिए मुझे, कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं। रिलैक्स हो जाओ ताकि सुकून से सोच सके कि आगे क्या करना है। मैं रिलैक्स कैसे रहूं? वो आदमी मेहमत का कजन निकला। मुलाकात कैसे हुई तुम दोनों की? मतलब क्या मेहमत को अंदाजा था तुम्हारे और उसके रिलेशनशिप का? कहाना नहीं जानती, मेरा नहीं ख्याल कि उसे मालूम था। आयजा, नाम क्या था उस आदमी का? उमर। उस रोमियो का नाम उमर था। भाई, हाँ? अब कुछ बोलोगे भी? आखिर क्या बोलूं आसान? मतलब अब आप क्या करेंगे? हाँ, कुछ नहीं हो सकता अब। लेकिन वो लड़की आपके दिल पे नक्श हो चुकी है। क्या मैंने कुछ गलत कहा? ठीक है, अब वो नक्श मिट जाएगा। वैसे भी कब का मिट जाना चाहिए था उसे। खैर, देखो, हमने एक फैसला किया था। मैंने उसका इंतजार किया, वो नहीं आई। समझो बात कब की खत्म हो चुकी। भाई, आपको अंदाजा होना चाहिए कि उसके ना आने की कोई माकूल वजह भी तो हो सकती है। ठीक है, अगर उसके पास कोई माकूल वजह है तो वो आकर मुझे बता सकती है। अब उसे मालूम है कि मैं कौन हूँ। हाँ, लेकिन ये भी तो देखें कि मैं उसके बॉयफ्रेंड का कजन हूँ। अजीब इत्तेफाक है। ऐसा भी कोई इत्तेफाक होता है? किस्मत अजीब है या वो लड़की? खैर, बात को बढ़ाने का कोई फायदा नहीं। अब वो मेहमत के साथ है। मेहमत को इस सब का पता है क्या? मुझे नहीं लगता। शायद आपको उस लड़की से बात करनी चाहिए। कम से कम पता तो चले वो आई क्यों नहीं है उस दिन। नहीं औजार, बात बढ़ाने का फायदा नहीं। बदकिस्मती से ये एक इत्तेफाक है। खैर, तुम बताओ, इस परेशानी में मैं सही से जगह भी नहीं देख पाया। तुम बताओ, कैसी लगी तुम्हें? बहुत पसंद आई भाई, लेकिन ये मामला इतनी आसानी से खत्म नहीं होगा, ये भी जान लो। फौजी यार, उसका जिक्र करके दिल मत चलाओ मेरा। मैंने तुमसे क्या पूछा था? कैसी लगी वो जगह? हाँ? अच्छा ठीक है, जगह बहुत जबरदस्त है, पसंद भी आई। जो मैं चाहता हूँ वो सब वहाँ हो सकता है। और जगह भी काफी बड़ी है, वो काफी शानदार रोशनी आती है वहाँ। बेहतरीन जगह है। काश आप भी एक नजर देख लेते। मैंने बात करने का फैसला किया है। क्या मेहमत से? हरगिज नहीं आयजा। नहीं, उमर से। जब हम कपादोकिया में थे तो हमारे दरमियान जो रिश्ता कायम हुआ था, जैसे वो जादुई था। मुझे पता था हम किसी दिन कहीं ना कहीं जरूर मिलेंगे। मेरी जान, कम से कम उसे ये तो बता दो कि मैं उससे मिलने के लिए क्यों नहीं आ सकी। क्या पता वो भी ना आया हो, ये भी तो हो सकता है। इसीलिए बात करना चाहती हूँ, पता तो चले। अच्छा, उसके बाद क्या करोगी? हालात के मुताबिक क्या मेहमत को छोड़ दोगी? 3 साल बाद उस आदमी के सामने उसके कजन की गर्लफ्रेंड बनकर आई हो। बात तो करनी है, मगर मैं मेहमत से उसका नंबर नहीं मांग सकती। आयजा, बात सुनो प्लीज, मुझे रोकने की कोशिश मत करो। अच्छा ठीक है, मैं किसी तरह उसका नंबर ढूंढ लूंगी। उमर ओस्तुर्क। देखो, परसों उसकी एक कॉन्फ्रेंस है और होस्ट मेरी दोस्त है। अच्छा, फोन नहीं उठा रही, मगर वो कॉल बैक जरूर करेगी। बहुत शुक्रिया। आयजा, मेरी जान, तुम्हें मोहतात रहना है। मुझे डर है कि तुम कहीं एक बार फिर न टूट जाओ।
मेहमत के लिए वैसे भी तुम्हारे जज्बात इतने गहरे नहीं हैं। मलाहत साहिबा सख्त मिजाज हैं, मगर तुम तो उनकी फौरन दोस्त बन गई। शाबाश जुबाना। मैंने क्या कहा था आपसे? असल में वो अच्छी खातून है, थोड़ी शौक भी है, लेकिन खुश मिजाज भी बहुत है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा मुझे ना कहीं जरूरी काम से जाना है बेटा। ये कुछ पैसे हैं, रख लो। आपा पहले महीना तो पूरा होने दे। जुमाना मुझे नाराज मत करो, थोड़े से पैसे हैं, ज्यादा नहीं है, बस इन्हें संभाल के रख लो। निहान बीबी से बात कर लूंगी मैं, इससे तुम्हारी किराए की परेशानी भी हल हो जाएगी। आपा बहुत शुक्रिया। बस अपना ख्याल रखना, किसी चीज से परेशान मत होना। अरे मेरे रास्ते से तो हटो जरा। आपने तो कहा था दस्तरखान लगाना है। अच्छा अच्छा, उधर से चम्मच निकालो। अल्लाह गालत करे तुम्हें, ध्यान से नहीं पकड़ सकती थी। माफ कर दे मुझे, जानबूझ के नहीं गिराया मैंने। छोड़ो छोड़ो, दूर हटो यहाँ से। तंग आ गई हूँ तुमसे, निकम्मी हो निकम्मी। मैं तुम लोगों के साथ क्या करूँ? क्या करूँ निकम्मी, तुम्हारा क्या करूँ? थक गई हूँ मैं। आज के बाद काम सही से नहीं किया ना तो बतूल। आपा ये सही है, पहले सारा घर बिखेर दो, फिर कहो आपा जान आपा जान आपा जान। बस कर दे, आपकी आवाज बाहर तक आ रही है, आखिर आप इतना चीख क्यों रही है इस पर? तुम मुझे जवाब दे रही हो? फातिमा आपा देखे आपके चिल्लाने से बच्ची डर गई है। चुप करो, ये सारा ड्रामा है, दस्तरखान न लगाना पड़े इसीलिए कर रही है। मैंने भी इसे ना सिखाया तो मेरा नाम फातिमा नहीं। मैंने आपसे कहा ना, मुझसे गलती से हो गया है। कुछ भी नहीं हुआ मेरी जान, कुछ भी नहीं हुआ। हाँ हाँ, शहजादी साहिबा के लिए तो कुछ भी नहीं। अगर आप छोटी बच्ची से दस्तरखान लगवाएंगी तो यही होगा ना, आपको और क्या तवक्को थी? देखो तो जरा, आज तुम्हारी जुबान बहुत चल रही है। कम से कम दस्तरखान लगाना सीख ले ताकि मुफ्तखोर ना बन जाए। फातिमा आपा लगता है कि आज आपका मूड बहुत खराब है। हाँ मेरा मूड भी खराब है, मेरा दिमाग भी खराब है, आसाब भी खराब है, मैं ही खराब हूँ। मैं तंग आ गई हूँ, तंग आ गई हूँ। एक मैं ही तो नौकरानी हूँ इस घर में। ओह, सब दबा है यहाँ। हद हो गई है। सब ठीक हो गया है अब। तुम परेशान ना हो, तुम्हें ऐसे देखकर मैं परेशान हो जाती हूँ। आप मेरी वजह से परेशान मत हो। ठीक है, अगर तुम नहीं रहोगी तो मैं भी खुश रहूंगी। वो तुम्हारी किताब जो तुम्हें बहुत पसंद है, चलो आओ मिलकर पढ़ते हैं। ठीक है। ठीक है, आ जाओ, आओ मेरी जान। फौरन किताब लाते हैं और मिलकर इसे पढ़ना शुरू करते हैं। चलो आओ मेरी जान। एक था राजा, एक थी रानी। एक बात बताएं, फातिमा आंटी मुझसे इतनी नफरत क्यों करती हैं? हमेशा मुझे डांटती रहती हैं। अरे नहीं मेरी जान, नफरत जैसी कोई चीज नहीं होती। वो हमेशा चीखती रहती हैं, उन्हें मैं पसंद नहीं हूँ। फातिमा आपा ने कभी तुम्हें मारा है बतूल? मारा तो नहीं है, मगर आप जब घर में नहीं होती, मैं नहीं होती तो क्या होता है? तो मैं बहुत रोती हूँ। मेरी जान, मेरी तरफ देखो। आज के बाद ना रोना है और ना ही डरना है। जो कुछ भी होगा मुझे बताओगी तुम, ठीक है? मैंने फातिमा आपा से बात की है और दोबारा भी करूंगी। वो आइंदा तुमसे नरमी से पेश आएंगी। और अगर ऐसा ना हुआ? आएंगी, जरूर आएंगी। अब से मेरी जॉब का भी हो गया है, मैं फातिमा आपा के सारे मसले हल कर दूंगी, ठीक है? इसलिए अब मेरी जान तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। आपा तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारी आपा तुमसे बहुत 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 प्यार करती है। मैं भी आपसे। ओह मेरी जान, मेरी गुड़िया, तुम भी प्यार करती हो ना? ओजान जल्दी करो बेटा। महलूश, मुबारक हो। कुमरोहपा बहुत ज्यादा प्यारी हैं। वाकई तुम खुशकिस्मत हो। देखेंगे। वैसे भी
मेरी खिदमत करना तो उसके लिए एक एजाज से कम नहीं होगा। इसमें कोई शक नहीं। क्या कहा तुमने? कुछ नहीं अम्मी, क्या कहेगी, बस लड़की को और आपको मुबारकबाद दे रही थी। अरे ये कलेजे का रोल है क्या? आप लेंगी? दादी जान के लिए भी प्लेट में निकालें? हाँ भी अरे रहने दो, मुझे नहीं चाहिए ये बदजायका कबाब। ये मेरे जैसे कलेजी का रोल नहीं बना सकती। बेटा, क्या तुम भी दादी जान की तरह सोचने लगे हो? बेटा। उमर साहब, आपसे मुखातिब है अम्मी। जी कहिए। आपका ध्यान कहीं और था तो मैं समझा देता हूँ। इस खाने की बात हो रही है, आपकी पसंदीदा खाने की। और क्या, जाहिर है बच्चा भी यही सोचेगा। इससे पहले कहाँ खाया था ऐसा खाना? लाइए दीजिए थोड़ा सा मुझे। खुश रहो बेटा, लेकिन तुम मुझे कुछ उदास से लग रहे हो। क्या कोई बात हुई है? मैं जानता हूँ कि ये क्यों इतना सोचों में गुम है। मुझे तो नहीं लगता। क्या कहा तुमने उजान? नहीं कुछ नहीं बाबा। मैंने उमर से कह दिया कि मैं चाहता हूँ कि कंपनी में मिलकर काम करें। शायद इसी के बारे में सोच रहा है। क्या आप ना जाने का सोच रहे हैं भाई? नहीं गुड़िया, ऐसा कुछ नहीं। चलो मान लेते हैं। उमर, मैं चाहता हूँ तुम कल की मीटिंग में जरूर शरीक हो। ये सिर्फ कारोबारी नहीं, हमारे खानदान के लिए भी बहुत अहमियत की हामिल है। मेहमत अपनी गर्लफ्रेंड को ला रहा है। खैरियत क्यों ला रहा है? हम जिस कंपनी के साथ मिलकर काम करेंगे वो लड़की वहीं की है। मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा। आयशा। अगर लड़की ठीक ठाक लगी तो मेहमत की शादी करवा देते हैं, बात खत्म। बाबा इजाजत हो तो मेरा एक इंटरव्यू है, उसके लिए जाना है मुझे। जाओ बेटा, जरूर जाओ, इंटरव्यूज कर लो। कल की मीटिंग लंबी चलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। खुश रहो बेटा। अरे बेटी बस करो, ये बार बार प्लेट क्यों भर रही हो? माफ कीजिएगा। तुम्हें सर्व करने का सलीका अब तक नहीं आया। ठीक तो है अम्मी, बात को मत बढ़ाएं। देखो कल सुबह देर मत करना। मैं एक बार फिर आपसे माजरत चाहती हूँ। आज आपका मूड अच्छा लग रहा है। तो अब तुम भी मजाक उड़ाओगे मेरा? तुम आए और मुझसे कहा कि उमर शायद कंपनी में आ जाएगा। तुम ही बताओ मैं इस बात पर कैसे खुश हो जाऊं? चचा के दबाव की वजह से मुझे ऐसा लगा कि वो आ जाएगा, लेकिन अभी इस बारे में कंफर्म नहीं कहा जा सकता। हाँ शायद। जब तक तुम उसकी नीयत जानने की कोशिश करोगे, उमर तो कंपनी का सरबराह भी बन चुका होगा। अम्मी दिमाग खराब ना करें। कभी दिमाग खराब होना भी बेहतर होता है मेहमत बेटा। काम धंधे की तरफ तवज्जो देने की बजाय तुम तो बस आयजा के पीछे घूमते रहते हो। अरे बस कर दो बेटा, जब से आए हो फोन से नजर नहीं हटाई। कितनी बार कॉल किए उसे? मैंने आपको बताया था कि उसकी तबीयत खराब है। अच्छा, अल्लाह सेहत दे उसे। अरे भाई बीमारी तो आती जाती रहती है, लेकिन तुम तो अपने चाचा से अपने बाबा का हिसाब लेने के बजाय उस आयजा ही में उलझे रहते हो। इसका उससे क्या ताल्लुक? बहुत गहरा ताल्लुक है बेटा। तुम्हारा वाहिद मकसद सिर्फ और सिर्फ कंपनी होनी चाहिए। अपने चाचा और उनके बेटों पे तवज्जो दो। लेकिन देखो, उस लड़की ने तो तुम्हारी तवज्जो काम से हटाकर अपना परवाना बना लिया तुम्हें। ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि आयजा मेरी मदद कर रही है। वाकई? लगता है तुम ख्वाबों में रह रहे हो बेटा। वो लड़की तुम्हारे बारे में इतना नहीं सोचती जितना उसके बारे में तुम सोचते हो। अम्मी अभी तो आपने उसे जाना ही नहीं है। और जानना भी नहीं चाहती मैं। हकीकत को पहचानो जरा। एक ऐसी लड़की के लिए जो तुमसे सच्ची मोहब्बत नहीं करती, अपने मकसद से हरगिज़ पीछे मत हटना। अम्मी मेरे रास्ते की रुकावट आयजा नहीं है। असल रुकावट वो है जो मेरे हर काम में तनकीद करती है, और वो आप हैं। आप इतने अच्छे खाने के लिए शुक्रिया। ये लीजिए आपके लिए। मेहमत का फोन था। जी अम्मी। लड़ाई हुई है तुम दोनों की?
फोन पे नहीं उठा रही, कितनी बार कॉल कर चुका है वो। यास्मीन चली जाए फिर फोन कर लूंगी। यास्मीन क्या कोई गैर है मेरी जान? फिर फोन कर रही है, ठीक है। हेलो, मैं ठीक हूँ महमद। मुझे तो कुछ भी नहीं बता रही है। महमद से जरूर लड़ाई हुई है इसकी। बिल्कुल भी नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। रहने भी दो। अच्छा, जब मैं आई थी तुम दोनों चुपके चुपके बातें कर रही थी, क्या मामला है वो? अरे कुछ भी नहीं। फिर वही इश्क का मसला है ना। आयजा पे तो मोहब्बत का जुनून सवार हो गया है। कहती है कि महमद से मोहब्बत नहीं है और पता नहीं क्या क्या। अरे ये मोहब्बत नहीं है तो फिर क्या है? अच्छा मुझे एक बात बताएं, आपके ख्याल में क्या किसी ताल्लुक में मोहब्बत का होना जरूरी नहीं होता? फजूल बातें मत करो यास्मीन। ये इश्क विश्क सब 2 दिन की चाहत होती है। महमद एक मुस्तकिल मजबूत साथी है और जब से मेरे शौहर का इंतकाल हुआ है वो माली और जज्बाती हर लिहाज से हमारे साथ खड़ा रहा। ये तो मैं जानती हूँ। अगर जानती हो तो फिर आयजा को समझाओ। देखो, मर्द 1 बार 2 बार कॉल करता है, फिर फौरन कोई और लेकर उठ जाती है उसे। अगर ऐसा हुआ तो हम उस वक्त बैठे रह जाएंगे। आप परेशान मत हो, मुझे ही तो फिक्र है मेरी जान। वो लड़का तो मोहब्बत का इजहार कर चुका है और मोहतरमा के दिमाग नहीं मिल रहा है। ये कोई बात नहीं हुई यास्मीन। ये सब 4 महीने पुरानी बातें हैं। अब वो दोनों करीब आ चुके हैं। ऐसे करीब आते हैं क्या? चले मैं हम दोनों के लिए कॉफी बना कर लाती हूँ। ठीक है, ले आओ। यास्मीन। हाँ जी फरमाइए। जरा मेरी उस बेवकूफ बच्ची को भी थोड़ी सी अकल दे दो, ठीक है मेरी जान? ठीक है, समझ गई। कितनी बदनसीब औरत हूँ मैं भी। वो तो कमरे में बंद हो गए, सारा काम मेरे सर पर आ गया। जान ही निकल गई मेरी। घर के सारे काम अकेले करते करते थक गई मैं। अब क्या हो गया जो सांस भी खुद से मिली रही है? हर रोज एक ही बात होती है। नाज़ली, पहले ही मेरी जान पर बनी हुई है। सारा दिन काम करती रही हूँ, मजीद दिमाग खराब मत करो मेरा। मेरी प्यारी अम्मी जान, ऐसे फौरन नाराज मत हुआ करें। एक खुशखबरी है मेरे पास। जुमाना को काम मिल गया है। सफिया की तरफ से आते हुए बताया उसने। हाँ, इसीलिए आते ही मुझ पर गुस्सा निकाला। आपने भी तो चीखो पुकार करके नाराज कर दिया होगा ना उसे, जब भी कमरे में बंद है वो। अम्मी, मैंने पहले भी कहा था, जिस घर में जुमाना काम करने जा रही है वो बहुत अमीर लोग हैं, बहुत ही ज्यादा अमीर लोग। सुनो लड़की, तुम्हें किसने कहा कि वो हमें पैसे सूंघने भी देगी? यानी हम उसके दिल में घुसकर किसी न किसी तरह मना लेंगे उससे। मेरी प्यारी अम्मी, अक्लमंद अम्मी, आप बहुत समझदार हैं ना? इसीलिए अब जाइए और जाकर उसे खाने की मेज पर बुलाइए, ठीक है ना? अब से हम उससे कोई नाराजगी नहीं रखेंगे। चले चले, अब से सुलह होगी और कोई नाराजगी नहीं होगी। चले 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 मेरी प्यारी अम्मी, चले उसे मना कर लाते हैं। खाना तैयार है, कहीं ठंडा ना हो जाए। हम नहीं खाएंगे शुक्रिया। इतनी छोटी बच्ची किस तरह भूखी रह सकती है? मैं इसे बाद में कुछ खिला दूंगी। बतूल, अगर मैं कहूँ कि अम्मी ने तुम्हारी सबसे पसंदीदा डिश बनाई है तो क्या तुम खाना खाओगी? चलो चलो, तुम्हें चटपटा पसंद है ना, इसलिए खास तौर पर बनाया है। मेरी जान, लड़ाई झगड़े तो होते ही रहते हैं। चलो चलो ना बतूल, प्लीज। आप क्या कहती हैं? क्या तुम खाना चाहोगी? बहुत भूख लग रही है। तो चलो फिर चले। जरा चेहरे पर मुस्कुराहट लें, तभी सच लगेगा। आई, इस खाने के साथ अगर मीठा होता तो और भी मजा आ जाता। हाँ, शुक्र करो खाने को मिल गया, बस कबाब ही बचे हैं। अरे अम्मी, अब तो ख्वाब भी नहीं देखने देती हैं यार। तुम परेशान ना हो नाज़ली, कल मैं ले आऊंगी। जुमाना, वैसे मुझे लग रहा है तुम कुछ अमीर नहीं हो गई हो। तुम आज जॉब इंटरव्यू के लिए गई थी तो क्या हुआ उसका? उन्हें मेरी आपा बहुत पसंद आई, सच में। अरे क्या वाकई में जॉब मिल गई?
बहुत मुबारक हो तुम्हें। शुक्रिया। अगर वैसे कोई एडवांस वगैरह मिला है तो मुझे कुछ जरूरत थी पैसों की। नहीं, अभी नहीं मिला। अच्छा रुको जरा, फ्रिज में कुछ कबाब रखे हैं, मैं लेकर आती हूँ तुम लोग के लिए। मिल बांट कर खा लेना, उम्मीद है अच्छे लगेंगे। आपका बहुत शुक्रिया फातिमा आंटी। हाँ तो तुमने मेरा वो देखा, कैसा लगा तुम्हें? तुम्हारा कौन नाज़ली? अरे जिसका मैं जिक्र करती रहती हूँ तुमसे यार, उस घर का छोटा बेटा, बहुत प्यारा है वो। बिल्कुल सिंड्रेला की शहजादा जैसा। बिल्कुल सही कहा तुमने बतूल। नहीं नाज़ली, मैंने नहीं देखा, और वैसे भी मैं वहाँ इंटरव्यू के लिए गई थी, किसी को देखने के लिए नहीं। ठीक है, चलो शुरू करो।